अब देखिए सवाल कर रहा है कॉस 27 डिग्री हमारा एक्स के बराबर है, तो हमें बताना है कि tan 63 डिग्री किस वैल्यू के बराबर होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट। देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, सवाल को करने का तरीका है सिंपली कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाइए और कहिए कि देखो तुम हो मान लिया 27 डिग्री और ये 90 होगा, 27 अगर ये होगा तो ये 63 होगा। ठीक है, अब गौर से देखिएगा ये जो 27 डिग्री है, यहां पर आप करो कि कॉस 27 डिग्री एक्स के बराबर है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये एक्स हो गया तो इसको मैं 1 बोलूंगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। नहीं, ये वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब अगर मुझे tan 63 डिग्री लिखना है, तो अगर मैं tan की तरफ से जाके देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा और ये होगा बेस। तो ये वैल्यू बनेगी सिंपली x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, और डी उत्तर यहां पर सही हो गया। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अब मैं कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं, कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक, वी कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी फास्टर यूजिंग वन मोर अप्रोच। इज दैट जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ही जगह दिख रहा है डी, तो उसके अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता है। क्या दिमाग लगाना है ज्यादा, है ना, परपेंडिकुलर बेस। आपको बता, जब tan तुम लिखोगे तो tan में क्या होगा आप बताओ, बेस तो यही बनेगा ना, तो नीचे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है, तो उत्तर उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, इस प्रश्न में एक चीज और देखना, ए और सी ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, जो कि होने नहीं चाहिए थे। ये टाइपिंग में ऐसा खेल कर दिया गया है। इट शुड बी इधर लाइक दिस, सी ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, को ना ए और सी तो सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, गलत है वो, ठीक है, बट दे कैन नॉट बी सेम, अलग अलग लिखना चाहिए। ठीक है।